हाँ हेलो सभी बच्चों से नमस्कार। आज हिंदी में कक्षा 5 में हिंदी में पाठ 6 ईदगाह। पाठ 6 ईदगाह में देखे बच्चों, सबसे पहले आपको पाठ 6 ईदगाह में आवाज आ रही है ना? पाठ 6 ईदगाह किताब खोलो हिंदी में पाठ 6 निकालें और इसमें देखिए पाठ 6 ईदगाह तो इसमें देखें रमजान के पूरे 30 दिन, रमजान के 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। पाठ 5 निकाल लें। पाठ 5 ईदगाह किताब निकाल लीजिए, किताब हिंदी वाली। दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा कितना शीतल है। मानो संसार ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने रोजा रखा है, किसी ने नहीं। ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। सभी बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेम और जाने क्या क्या। पाठ निकाल लिया है। अब इसको बंद करिए तो सर नहीं दिखाई देंगे। बात करो। हेलो सर, आवाज आ रही है ना सर? तो देखें सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वो 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने क्यों पीली होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चल पाया कि बीमारी है। कहीं तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वो दिल में ही रहती थी और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी माँ अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। कुछ करिए क्या मोबाइल? प्रसन्न है, आशा है तो बड़ी चीज है। और फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है।
जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। उसके अब्बाजान, खैरिया और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी। वो तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखोगे मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहाँ हो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर से बोलते में लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया और पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेगी। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगे जी का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फाइबर के कपड़े सिले थे, 8 पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब और 5 अमीना के बटुए में। यही तो हिसाब है और ईद का त्योहार। अल्लाह भी बेड़ा पार कराए। बच्चे को खुदा सलामत रखे। ये दिन भी कट जाएंगे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी उसके साथ दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वो कभी थक नहीं सकता। शहर पास आ गया। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। बात करो ना। तो इसमें देखें बच्चे ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। रमजान के बाद ईद का त्योहार आया। बच्चे और बड़े सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। बहुत पसंद था। उसकी माँ नहीं थी, लेकिन उसकी बूढ़ी दादी अमीना उसे बहुत प्यार करती थी। अमीना ने उसे किसी तरह बचाकर
3 पैसे दिए थे। कितने पैसे दिए थे बच्चों? 3 पैसे दिए थे। ईदगाह में सब लोगों के साथ साथ नमाज पढ़ी और वे गले मिले। ईदगाह के दिन सब लोगों ने साथ साथ नमाज पढ़ी। पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं ना, गले मिले। उनको आवाज नहीं जा रही। पहले मिठाई और खिलौने की दुकानें आई, फिर नकली गहनों की दुकानें आई। हामिद के पास 3 ही पैसे थे। हामिद के पास कितने पैसे थे बच्चों? केवल 3 पैसे थे। 3 पैसे थे। वो क्या खरीदता? उसने सोचा कि दादी जब रोटियां सेकती हैं तो उसके हाथ जल जाते हैं। दादी जब रोटियां सेकती हैं तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर दादी को वो चिमटा दे देगा तो दादी कितनी प्रसन्न होंगी। खिलौनों से क्या फायदा? दुकानदार को 3 पैसे देकर हामिद ने चिमटा खरीद लिया। हामिद को चिमटा लिए देखकर उसके साथी उसे चिढ़ाने लगे। उसने चिमटे की विशेषताएं बताई। कंधे पर रखने से ये बंदूक बन जाता है। कंधे पर रखने से ये बंदूक बन जाता है। राम पांडे। हाथ में रहने से ये फकीरों का चिमटा बन जाता है। इससे मंजीरों का काम भी ले सकते हैं। चिमटा सारे खिलौनों की जान निकाल सकता है। जब वह अपने घर पहुंचा तो दादी उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। हामिद ने जब बताया कि 3 पैसे का वो चिमटा लाया है तो जब बताया दादी से कि वो 3 पैसे का चिमटा ले आया है तो अमीना ने नाराज होकर कहा कि तूने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, ये चिमटा क्यों लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां रोटी बनाते समय तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने ये चिमटा ले लिया। बुढ़िया दादी गदगद हो गई। वो दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले आपका प्रश्न बनता है, बच्चे को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी थी? बच्चों को जाने की जल्दी थी क्योंकि वह पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेम और जाने क्या लाएंगे। ईदगाह पर किस तरह का दृश्य था? ईदगाह पर इमली के वृक्षों की छाया थी, नीचे पक्का फर्श था, जाजिम बिछा हुआ था, नए आने वाले पीछे कतार में खड़े हो जाते थे। मेले का वर्णन अपने शब्दों में। मेले में नमाज पढ़ने के लिए सब एक साथ झुक जाते हैं और सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मेले में बहुत चहल पहल थी, तरह तरह की दुकानें थी, मिठाइयाँ, खिलौने, नकली गहने, कपड़े, लोहे का सामान आदि की दुकानें थी। सजावट थी, सब नए नए कपड़े, जूते, चप्पल पहने हुए थे। मेले में कौन सी दुकानें सजी हैं, इसको देखें जरा। मेले में मिठाई, खिलौने, नकली जेवर, चिमटा, कपड़े आदि की दुकानें सजी हैं। नूरे का वकील कैसा सजा था? नूरे का वकील कैसा सजा था? नूरे के वकील मुख पर विद्वता थी। वह काला चोगा
नीचे सफेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कागजों का पोथा लिए हुए था। हामिद ने ईदगाह के मेले से चिमटा क्यों खरीदा? ये प्रश्न आता है कि हामिद ने ईदगाह के मेले में चिमटा क्यों खरीदा। तो बच्चों देखें, इसमें हामिद ने ईद के मेले से चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी दादी के हाथ तवे से रोटी उतारते समय जल जाते थे। हामिद के चिमटे को देखकर दादी माँ नाराज हुई क्यों? क्या दादी की ये नाराजगी बनावटी थी? हामिद के चिमटे को देखकर उसकी दादी नाराज हुई कि वह कुछ आया न दिया, चिमटा ले आया। दादी का क्रोध बनावटी था, उसने तुरंत हामिद को गले लगा दिया। तो आइए बच्चों, इसमें देखते हैं सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ। कठिन शब्दों का अर्थ लिखना इसमें प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में देखें, प्रश्न नंबर 1 में देखिए। सर आवाज आ रही है? आ रही कि नहीं आवाज? सर नहीं सर। तो इसमें निम्नलिखित शब्दों के अर्थ मेरे साथ वो भी पढ़ रहा, वो भी नहीं पढ़ रहा। ये देखो राम पांडे नहीं पढ़ रहा, मेरे साथ नहीं बोल रहा। निम्न शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से पढ़ा रहे उनका साउंड वो नहीं दिख रहा है यहाँ। वैसे ना आवाज जा रही है। हमने अपना कैमरा है वो मैसेज तो कर दिया। मैंने चैट में मैसेज कर दिया। ये लिखा है मैंने। वो उनकी तरफ से बंद कर दिया होगा, इसीलिए उन्होंने कैमरा बंद रखे है ना, वो खुद बंद कर दिए। ऐसे नहीं वो आवाज जा रही है। क्या मतलब? बंद हो गया, कैमरा बंद है वहां से। उनको आवाज नहीं जा रही हमारी, बल्कि नहीं जा रही। मैसेज तो कर दिया मैं। बोल देते तो वो सुन लेते। वो उनकी आवाज हमें आ रही है, हमारी आवाज उनको नहीं जा रही। राम पांडे भी जुड़ गए। वो तो वो अभी अभी जुड़ा है, तो उसके में भी ये ज्योति से रुक जाइए दीदी, इसे काटिए। क्लास ये है राम पांडे, उसका क्लास आ रहा है तो आवाज बस नहीं खोला है। पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, कोई नहीं सुन पाएगा। कैमरा ही नहीं, वो सर को बोलो। उन्होंने ही कैमरा बंद। सर का फोन नहीं लग रहा, फोन उठा नहीं रहे।
सिंह आ गई। ये क्रॉस करके आ जाता है, आप इसको क्लिक करेंगे फिर स्टार्ट होगी। अब तो देखिए मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर भी होता है मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। मनोहर, मनोहर मन को हरने वाला, नोट करें। और दूसरा है सुहावना, सुहावना, सुहावना माने होता है सुंदर, सुहावना सुंदर। कचोरना, 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 कचोरने का अर्थ होता है हलना, हलना। उसके बाद आता है अन्नता, विपन्नता, भिन्न होना, भिन्न होना। अब आता है आपका प्रदीप, से करना बंद करो। मैं ईमेल करवा रही हूँ, लिखो ना। भाव विभोर करना, भाव विभोर करना। इसके बाद आता है श्रद्धा, श्रद्धा, प्रथम हमारे होता है अलग होना, अलग होना, प्रथम अलग होना, प्रगल्भ, 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 प्रगल्भ का अर्थ होता है विभावनी, विभावनी, प्रगल्भ विभावनी। इसके बाद आता है जब, जब, जब दो, जब तो जब का मतलब होता है कब्जा करना, कब्जा करना। हाँ तो बच्चों देखिए ये कितने शब्दों का हो गया आपका। ये है मनोहर, मन को हरने वाला, सुहावना सुंदर, कचोटना हलना, विपन्नता भिन्न होना, प्रदीप तो भाव विभोर करना, प्रखर अलग होना, प्रगल्भ विभावनी। जब का मतलब होता है कब्जा करना, इसको नोट कर लें। इसके बाद आता है क्वेश्चन, बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी थी? बच्चों को प्रश्न आता है, प्रश्न होता है पहला, बच्चों को ईदगाह, ईदगाह जाने की, बच्चों को ईदगाह, ईदगाह जाने की, ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ेगी? जल्दी क्यों पड़ेगी? जल्दी क्यों पड़ेगी? ये आपका प्रश्न है बच्चों, बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ेगी? उत्तर क्या आता है? उत्तर में देंगे बच्चों को ईदगाह जाने की
बच्चों को ईदगाह जाने की बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी थी बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी थी क्योंकि वह पैसों से क्योंकि वह पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे अनगिनत चीजें लाएंगे अनगिनत चीजें लाएंगे अनगिनत चीजें लाएंगे खिलौने मिठाइयाँ बिल्कुल गेंद और जाने क्या क्या और जाने क्या क्या तो बच्चों देखे प्रश्न था आपका बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी तो देखो बच्चे उत्तर में बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी थी क्योंकि वह पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे खिलौने मिठाइयाँ बिल्कुल गेंद और जाने क्या क्या प्रश्न आपका है ईदगाह पर किस तरह का दृश्य था ये प्रश्न आपका था और अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न हमें आता है ईदगाह पर किस तरह का दृश्य था 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 इसका उत्तर देखिए ईदगाह पर इमली के वृक्षों की छाया थी ईदगाह पर इमली के वृक्षों की छाया थी इमली के वृक्षों
ईदगाह पर इमली के वृक्षों की छाया थी, नीचे पत्ता अर्थ था, नीचे पत्ता अर्थ था, नीचे पत्ता अर्थ था, जाजिम बिछा हुआ था, जाजिम बिछा हुआ, जाजिम बिछा हुआ था, जाजिम बिछा हुआ था, नए आने वाले पीछे कतार में, नए आने वाले पीछे कतार में, नए आने वाले पीछे कतार में खड़े हो जाते थे, पीछे कतार में खड़े हो जाते थे। आपको देखने बच्चे प्रश्न पूछता है ईदगाह पर किस तरह का दृश्य था, ईदगाह पर किस तरह का दृश्य था। उत्तर में आता है ईदगाह पर इमली के वृक्षों की छाया थी, नीचे पत्ता अर्थ था, जाजिम बिछा हुआ था, नए आने वाले पीछे कतार में खड़े हो जाते थे। फिर आता है आपका मेरे में कौन कौन सी दुआएं सजी हैं। प्रश्न आता है मेरे में कौन कौन सी सर मेरे में कौन कौन सी दुकानें सजी हैं, कौन कौन सी दुकानें सजी हैं, सजी हैं। ये आता है आपका प्रश्न नंबर अगला, मेरे में कौन कौन सी दुकानें सजी हैं। उत्तर में मेरे में मिठाई, मेरे में मिठाई, मेरे में मिठाई, खिलौने, खिलौने, मिठाई, खिलौने, नकली जेवर, नकली जेवर, नकली जेवर, चिमटा, कपड़े, चिमटा, कपड़े, चिमटा, कपड़े आदि की दुकानें सजी हैं, आदि की दुकानें सजी हैं, सजी हैं।
हाँ ये उत्तर आया तो प्रश्न था आपका मेले में कौन कौन सी दुकानें सजी हैं। उत्तर क्या आता है मेले में मिठाई खिलौने नकली जेवर चिमटा कपड़े आज की दुकानें सजी हैं। अगला क्वेश्चन बनता है आपका हामिद ने ईद के मेले से चिमटा क्यों खरीदा। हामिद ने हामिद हामिद ने ईद के मेले से हामिद ने ईद के मेले से ईद के मेले से क्या क्या हामिद ने ईद के मेले से चिमटा क्यों खरीदा। ईद के मेले से चिमटा चिमटा क्यों खरीदा। हामिद ने ईद के मेले से चिमटा क्यों खरीदा। उत्तर में देखेंगे हामिद ने ईद के मेले से हामिद ने ईद के मेले से ईद के मेले से हामिद ने ईद के मेले से चिमटा इसलिए खरीदा। चिमटा इसलिए खरीदा। हामिद ने ईद के मेले से हामिद ने ईद मेले से ईद के मेले से चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी दादी के हाथ क्योंकि उसके दादी के हाथ क्योंकि उसके दादी के हाथ तवे से दादी के हाथ तवे से दादी के हाथ तवे से रोटी खाते समय तवे से रोटी उतारते समय रोटी उतारते समय जल जाते थे। हाँ तो देखिए बच्चों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हामिद ने ईद के मेले से चिमटा क्यों खरीदा कारण बताइए। तो आता है हामिद ने ईद के मेले से चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसके दादी के हाथ तवे से रोटी खाते समय जल जाते थे। नोट करिए।
शब्द अर्थ में देखे बच्चों, शब्द अर्थ में है मनोहर, मन को हरने वाला, सुहावना, सुंदर, कटोटना, हरना, विपन्नता, भिन्नता या भिन्न होना। विपन्नता का मतलब होता है सीधे भिन्न होना, अलग होना। प्रदीप तो भाव विभोर करना, पृथक अलग होना, प्रगल्भ हो, दिखावटी, जब माने होता है कब्जा करना। ठीक, अब आते हैं बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी थी? उत्तर में बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी थी क्योंकि वह पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिल्कुल, गेंद और जाने क्या क्या। इसके बाद ईदगाह पर किस तरह का दृश्य था? ईदगाह पर हिंदी के वृक्षों की छाया थी, नीचे पका था, प्याजी बिछा हुआ था, नए आने वाले पीछे कतार में खड़े हो जाते थे। मेले में कौन सी चीजें, कौन सी दुकानें सजी हैं? मेले में मिठाई, खिलौने, नकली जेवर, चिमटा, कपड़े आदि की दुकानें सजी हैं। हामिद ने ईद के मेले से चिमटा को खरीदा। हामिद ने ईद के मेले से चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसके दादी के हाथ दौरे से रोटी खाते समय जल जाते थे। तो ठीक है, इस तरह से बच्चों ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। आप इसको लिख दीजिए और तैयार भी कर लेना। इन प्रश्नोत्तर में यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताना है आपको। धन्यवाद, नमस्कार। ये पूरा लिख गया जी? हाँ, धन्यवाद। तो ठीक है, ये टाइम भी पूरा हो रहा है। चलिए सभी लोगों से नमस्कार।